गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट इस सब के ऊपर एप्लीकेशंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आई। फॉर्मेट जो दिया गया है वो है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। इसे हम लोगों को a प्लस आई बी इस फॉर्म में लेके आना है। मल्टीप्लाई कर दे तो साइन थीटा ये है जो ऑपरेशंस है, सिंबल माइनस 2i। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2i। नीचे वाले हिस्से को हम लोग a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और i स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है इसलिए प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसे तोड़े तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा जैसा है वैसा रहेगा, और नीचे 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4i साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाए। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाय, यहाँ से हम लोग इस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में सेम रहेगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, और नीचे से यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट कर दे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस i इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस प्लस लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा i, यहाँ से माइनस 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके हम लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रूफ हो गए। अब 2 नंबर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z1 एंड z2 आर 1 माइनस आई एंड 2 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 4i रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इमेजिनरी ऑफ z1 z2 बाई z1। तो कैसे कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं z1 z2 बाई z1 क्या आता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आई 2 माइनस 2 प्लस 4i, और z1 बार को लिख सकते हैं 1 माइनस आई इस पूरे का बार। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4i माइनस प्लस 2i, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन i स्क्वायर के लिए प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा कॉन्जुगेट 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 4, और i को कॉमन ले ले तो 2 प्लस 4 बाई 1 प्लस आई। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6i बाई 1 प्लस आई, ऐसा हो जाएगा। अब इसे अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे अगर हम ऊपर नीचे माइनस कर दे तो ये आएगा 1 माइनस आई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6 प्लस आई 6 माइनस 2। आप लोग करके देख सकते हैं, और ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को माइनस 1 लिखा जा सकता है तो माइनस माइनस बस रह जाएगा, इसलिए 1 प्लस 1 आई। तो ये पूरा आ जाएगा
4 प्लस 2i। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इस नंबर में? 2। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बाई z1 बार ये हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर भी हो गए। अब 3 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ a प्लस आई बी इक्वल टू c प्लस आई और c माइनस आई है where c is real then prove that a square plus b square equal to 1 and b by a equal to 2c बाई सी स्क्वायर माइनस। प्रूफ देख लेते हैं। तो पहले हमें दिया गया है a प्लस आई बी इक्वल टू c प्लस आई बाई सी माइनस आई। अब डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर जो है c माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा c प्लस आई, तो ऊपर भी c प्लस आई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा c प्लस आई इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो a स्क्वायर प्लस 2ic प्लस आई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस 1 और इसकी प्लस। तो यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ic बाई सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड और इस यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसको रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट में कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और b का बराबर आ जाएगा 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब b बाई ए का वैल्यू जो वो आएगा, b का वैल्यू है 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और a का जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा इन 2 के लिए, वो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली रहेगा 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1 और इसे हम c टू दी पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और ये एलसीएम अगर ले ले तो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा c टू दी पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और इसे भी c स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम प्रूफ हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम 4 नंबर देख लेते हैं कॉन्जुगेट के ऊपर। ये हर नंबर आ जाएगा। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। तो देख लेते हैं कैसे होगा। दिया गया है x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i, ये किसका बराबर है 3x प्लस 5y, गुना कर ले तो आ जाएगा 5x 3y। अब ये दिया गया है गिवन 3x माइनस आई वाई 3 प्लस 5y, ये कॉन्जुगेट है -6 माइनस 24i। तो x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i इसका कॉन्जुगेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर दे तो 3x प्लस 5y प्लस i 5x माइनस 3y और इसका कॉन्जुगेट जो आएगा वो है 24। अब रियल पार्ट और यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y इक्वल 20। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। इसको हम लोग 5 से अगर गुना कर दे इस इक्वेशन को तो यहाँ से आ जाएगा 25x और यहाँ से आ जाएगा 15y और यहाँ से आ जाएगा 120। तो अब ऐड कर दे और इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 9x प्लस 15y माइनस 18 और यहाँ से आ जाएगा 5 से 25x माइनस 15y और यहाँ से आ जाएगा 120। तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 34 और 120 से 18 माइनस 102। तो यहाँ से x आ जाएगा 3 और x की वैल्यू 3 ये इक्वेशन
पहले और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे तो y की वैल्यू आ जाएगा -3। तो कॉन्जुगेट के ऊपर आज हमारा एक लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो यहाँ पर है फाइंड real values of x and y for which the complex number -3 plus I x square and x square plus y plus 4i are conjugate of each other। मतलब आपको x और y की रियल वैल्यू को निकालने को बोला गया है और दिया गया है ये दो नंबर -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i ये कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे की। तो हम लोग इसे यहाँ से लिख सकते हैं, दिया गया है कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर ये इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा, मतलब 4i इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई और ये प्लस माइनस हो जाएगा 4i के। अब अगर हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड की कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इसको नंबर 1 दे देते हैं। और इमेजिनरी पार्ट को देखिए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4। यहाँ से y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं -4/x स्क्वायर और इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगा -4/x स्क्वायर। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर -4। तो एक साइड में ले ले तो 3x टू दी पावर 4 -4 इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को एलसीएम फैक्टराइज करें तो यहाँ से आ जाएगा +4x स्क्वायर -x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर +4 और यहाँ से -1 को कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर +4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर +4 और एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर +4 नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर +4 अगर 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 होगा और x इक्वल टू √-4 होगा। मतलब ये प्लस माइनस एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा और हम लोगों ने चूज किया फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया x का, इसलिए एक्स स्क्वायर +4 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा +-1। अब x इक्वल टू 1 का वैल्यू +-1 का वैल्यू वो इक्वेशन 2 में हम लोग बिठा दे। तो इक्वेशन 2 था y इक्वल टू -4/x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा +-1 के लिए स्क्वायर का वैल्यू +1 ही आता है, y इक्वल टू -4। रियल वैल्यू जो हो जाएगा वो x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1 के लिए भी y इक्वल टू -। ऐसे x और y की रियल वैल्यू आ गया। तो आज हम लोग ने कॉन्जुगेट के ऊपर 5 प्रॉब्लम देखे सामने की वीडियो में। आगे की वीडियो में हम लोग और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।